दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 20 जनवरी सन 2025 सोमवार। दोस्तों, एडिबल ऑयल यानी खाद्य तेल एवं तिलहन पर देश का पहला चैनल है जो संपूर्ण जानकारियां आप तक उपलब्ध कराता है। सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, कैस्टर, राइस ब्रान जैसे खाद्य तेलों पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों, आप सभी दर्शक बंधुओं को, व्यापारी बंधुओं को, किसान बंधुओं को मैं पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। आपने हमारे चैनल को देश का नंबर 1 चैनल बनाने में जो हमारे को सहयोग व आशीर्वाद प्रदान किया है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम सरसों और सोयाबीन की साप्ताहिक अपडेट आप तक प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है सभी जानकारियां आपके लिए विशेष जानकारी, रोचक और ज्ञानवर्धक रहेगी। दोस्तों, इस एपिसोड में हम सोयाबीन व सरसों की साप्ताहिक अपडेट आप तक प्रस्तुत करेंगे। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सोयाबीन के अंदर पिछला सप्ताह में मामूली उतार चढ़ाव देखा गया और लगभग 10 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट औसत रूप से देखी गई। पिछले सप्ताह सोमवार को महाराष्ट्र सोलापुर 4500 रुपये पे ओपन हुआ था, जो शनिवार शाम 4490 रुपये पर बंद हुआ और बीते सप्ताह कोई विशेष अपडेट उतार चढ़ाव नहीं देखी गई। मात्र 10 रुपये प्रति क्विंटल की कमजोरी दर्ज हो गई। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से सोयाबीन के दाम अभी भी मंडियों में नीचे चल रहे हैं। गौरतलब है कि ग्लोबल लेवल पर सोयाबीन की अवेलेबिलिटी और डायनेमिक्स से सोयाबीन बाजार प्रभावित हो रहा है। जहाँ तक सरकारी सोयाबीन खरीद की पर सबकी होती है नज़र, केंद्र ने पीएसएस के तहत अब तक लगभग 13.7 लाख टन सोयाबीन की खरीदारी की है। नेफेड ने 9.78 लाख टन की खरीदारी की है, जबकि एनसीसीएफ ने लगभग 3.94 लाख टन की खरीदारी की है। कुल 13.7 लाख टन की खरीदारी हुई है, लेकिन लक्ष्य 32 लाख टन का है, उसमें से मात्र 13.7 लाख टन की खरीदारी, ये एक चिंताजनक विषय है। दूसरी ओर यदि स्टेट वाइज देखें तो मध्य प्रदेश से सबसे अधिक 6.22 लाख टन की खरीदारी की गई है, महाराष्ट्र से 5.39 लाख टन, तेलंगाना से 83,075 टन, राजस्थान से 67,268 टन और गुजरात से 43,200 टन सरकारी खरीद होने के समाचार मिल रहे हैं। कर्नाटक से 18,282 टन की खरीदारी की गई है। गौरतलब है कि हम सब की नज़र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान पे ही रहती है, जहां पर अभी भी खरीदारी की बाकी है। महाराष्ट्र में सोयाबीन खरीदी की अवधि 31 जनवरी और राजस्थान में 14 फरवरी तक बढ़ाने के भी समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन ऐतिहासिक रूप से बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। साथ साथ ग्लोबल प्रोडक्शन को देखते हुए सोयाबीन की कीमतों में दबाव देखा गया। साथ साथ भारत का सोया मील का निर्यात के मोर्चे पर बड़ा कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा है। गौरतलब है कि सोयाबीन का वायदा कारोबार और सरकारी सोयाबीन की खरीदी एमएसपी पे होने पर किसान और व्यापारी नज़र रखे हुए हैं। सोयाबीन का वायदा कारोबार शुरू होने की उम्मीद निचले स्तर पर सोयाबीन को समर्थन करने की संभावना बन सकती है और ये प्रबल संभावना बन रही है कि सरकार आने वाले महीनों में सोयाबीन का वायदा कारोबार फिर शुरू कर सकती है। और यदि सोयाबीन का वायदा कारोबार शुरू होगा तो इससे व्यापारी और किसान वर्ग सोयाबीन की में कुछ तेजी की उम्मीद कर सकते हैं, ऐसा बाजार की धारणा है। दोस्तों, आप अपना मत जरूर लिखिए, क्या सरकार को सरसों व सोयाबीन साथ साथ सरसों तेल व सोयाबीन तेल का वायदा बाजार फिर शुरू करना चाहिए या नहीं, क्योंकि वायदे बाजार से फ़ायदा और नुकसान की सबकी गणित अलग अलग है। लेकिन देखना यह है क्योंकि ग्लोबल लेवल पर इसका वायदा बाजार लगातार चालू है, उसका असर ग्लोबल मार्केट पर नहीं पड़ता तो भारत में कैसे पड़ेगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पूरा देश बहुत ध्यान से रुकता है। अब जानिए सरसों की साप्ताहिक अपडेट।
दोस्तों, जैसे कि आपको हमने अपडेट दिए थे कि सरसों व सोयाबीन तेल के ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली के संकेत दिए थे, जो कि काफ़ी हद तक सही साबित हुए। सरसों के अंदर पिछला सप्ताह गिरावट का रहा। यदि जयपुर बेंचमार्क देखें तो सरसों 6500 रुपये पे खुला था और शनिवार को 6375 से 6400 रुपये पर बंद होने के समाचार हैं। तो पिछले सप्ताह लगभग सरसों में डिमांड कम होने के कारण 100 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज हुई। गौरतलब है कि सरसों का उत्पादन के लिए अनुकूल मौसम और पर्याप्त सप्लाई के सामने कमजोर मांग से सरसों में गिरावट देखी गई। सरसों तेल की बात करें तो सरसों तेल एक्सपेलर जयपुर के अंदर 13 जनवरी को भाव 1342 रुपये प्रति 10 किलोग्राम थे, जो 18 जनवरी यानी पिछले सप्ताह 1342 से घटकर 1321 रुपये प्रति 10 किलोग्राम रह गए। साथ साथ यदि हम सोया रिफाइंड की बात करें तो सोया रिफाइंड के भाव भी 13 जनवरी को 1290 रुपये प्रति 10 किलोग्राम थे, जो 1290 से घटकर 1260 रुपये प्रति 10 किलोग्राम रह गए। साथ साथ यदि पाम तेल की बात करें तो 11 जनवरी को 1341 रुपये के भाव 16 जनवरी को 1325 रुपये तक घटे। तो कुल मिला के पिछले सप्ताह जबरदस्त गिरावट का तेलों में रहा था, जिसका पूर्व अनुमान हमने सबसे पहले दिया था। दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश की कुछ मंडियों में नई सरसों की छुटपुट आवक के भी समाचार मिल रहे हैं, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में सरसों अपनी विकास के आखिरी चरणों में है। ऐसे में मौसम अनुकूल रहने से पैदावार अच्छी और क्वालिटी अच्छी होने की भी प्रबल संभावना बन गई है। लेकिन ये जरूर है कि इस वर्ष सरसों की बिजाई पिछले सालों के मुकाबले थोड़ी घटी जरूर है, लेकिन मौजूदा मौसम और यील्ड को देखते हुए इसकी अच्छी पैदावार की संभावना नजर आ रही है। गौरतलब है कि अगले 2 से 3 महीने सरसों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने आपको साल 2024 में भी आपको जो अपडेट दिए थे वो अक्षर सत्य साबित हुए थे। मार्च का महीना फसल का था साल 2024 में। उस वक्त हमने तेजी के अग्रिम अनुमान दिए थे जो अक्षरत सत्य साबित हुए थे, और उसके बाद सरसों के अंदर भीषण गिरावट भी देखने को मिली थी। आपको याद होगा कि साल 2024 के अक्टूबर महीने का अग्रिम अनुमान कि नवंबर महीने में सितंबर महीने में हमने आपको जो अग्रिम अनुमान दिए थे कि अक्टूबर में अच्छी तेजी रहेगी, और एक तरफा तेजी सरसों व खाद्य तेलों में दिखाई दी थी। उसके बाद यदि आपने देखा होगा साल 2024 में दिसंबर महीने के अंदर जो हमारे अपडेट थे वो भी अक्षरत सत्य साबित हुए थे। तो दोस्तों, खाद्य तेलों का व्यापार बहुत ही मिस्टीरियस और कंफ्यूजिंग होता है। इसमें सही समय पे आपकी एंट्री हो जाती है तो आप दूसरों से आगे निकल जाते हैं, तो आपका व्यापार नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। अन्यथा ऊंचे दामों पर खरीदा गया माल बेचने में बहुत तकलीफ आती है, आपको बाजार में कोई सुनता नहीं है। तो तेलों का व्यापार आज तेजी मंदी का व्यापार रहा है। सही विश्लेषण, सही समय पे सही निर्णय लेने का रहा है। और दोस्तों, हमने हर संभव प्रयास किया है कि आपको खाद्य तेलों की हर तेजी मंदी को विशेष संकेत के जरिए और स्पष्ट संकेत के जरिए आप तक पहुंचाई जाए। यदि आप हमारी अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं जो भुगतान करने पर ही उपलब्ध होगी, उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं। दोस्तों, आपने देश का पहला चैनल हमारा चैनल बनाया है, चाहे वो खाद्य तेलों में हो, कपास में हो, मसाले में हो, या फिर ग्रेन्स यानी गल्ला, दलहन, तिलहन, मसाला, कपास में आपने बनाया है। मैं पूरी टीम की तरफ से आपको पुनः शुक्रिया अदा करता हूं। साथ साथ कपास, सोना चांदी, कच्चा तेल और स्टील और कोयले पर हमारे अपडेट इस चैनल पे उपलब्ध है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों, भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि
पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट, इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये संभव है। और बहुत सटीकता से इसे हजारों हजार लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के जरिए। सैटरडे संडे क्लासेस हैं, आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक। दोस्तों,